अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। और आज हम मिलके बनाएंगे डबल चॉकलेट मफ़िन्स जो बहुत इजी होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। कप मेजरमेंट में बनाएंगे और बग़ैर बटर के, और बहुत मज़े के होते हैं। तो चलिए देर नहीं करते और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 2 अंडे। अंडे होंगे रूम टेम्परेचर पे और काम हमारा ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्योंकि हम बना रहे हैं ग्राइंडर में, ताकि अगर किसी के घर में बीटर नहीं है तो वो ग्राइंडर में इजीली बना लें। अंडों के बाद मैंने इसमें ऐड किया है हाफ़ कप ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं ले रही हूँ 1 कप ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्राउन शुगर यूज़ करेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा कैरामेल और मज़े का आएगा। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे इतना कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। और सेकंड बात जिसका हमें ध्यान रखना है कि ग्राइंडर आपका खुश्क होना चाहिए, ग्राइंडर में पानी नहीं होना चाहिए जब आप इसमें अंडे ऐड करें। तो ओवन को मैंने चला लिया है। आप भी अपना ओवन केक रेडी करने से पहले ही चला लिया करें ताकि ओवन गर्म हो और उसका टेम्परेचर उतना हो जाए जितने भी हमें ओवन में केक बेक करना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैदा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप कोको पाउडर और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और तकरीबन ये 1 चुटकी जो है ये है बेकिंग सोडा। सब चीज़ें ऐड करके अब हम इसको छान लेंगे और छान के हम इसको उसमें ऐड करेंगे जो हमने अंडे और चीनी और तेल को ग्राइंड करा है। अब हम इसके अंदर जब ये ऐड करेंगे तो पोर्शंस में ऐड करेंगे, एक साथ ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। और हम अब बीटर यूज़ नहीं करेंगे। स्पैचुलर से मिक्स करिए या हैंड विस्कर से हल्के हाथों से हमें इसको मिक्स करना है। ओवर मिक्स हमें इसको नहीं करना है बिल्कुल भी। ओवन का टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, ओवन मैंने 180 टेम्परेचर पे रेडी किया है और सिर्फ नीचे से चलाया मैंने ओवन को, क्योंकि केक का बैटर रेडी करने से पहले ओवन चला लेना चाहिए क्योंकि ओवन थोड़ा सा टाइम लेता है गर्म होने में। इसी तरह से अगर आप पतीली वगैरह में बेकिंग कर रहे हैं तो पतीली वगैरह को आप रेडी कर लिया करें इसके बाद, क्योंकि बैटर रेडी करने के बाद हमें उसको वेट नहीं कराना चाहिए। 2-3 पोर्शंस में करके हम इसमें मैदा हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे छान के। चॉकलेट केक्स में कोशिश किया करें कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिए। अगर आपको डार्क चॉकलेट मफ़िन्स पसंद है तो आप डार्क कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी बाकी रेसिपीज़ भी आप ज़रूर चेक करिए। अगर आप केक लवर हैं तो फिर तो आपको बहुत रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको बहुत ईजी रेसिपीज़ मिलेंगी। चलिए अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून दूध ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा दोबारा मिक्स करेंगे। अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो एक ही दफ़ा में आप बेकिंग के कप्स और स्पून्स ज़रूर ऑर्डर कर लें या आप ख़रीद लें, क्योंकि इससे आपका काम बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है और ओवर मिक्स हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। दूध ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चॉकलेट के चंक्स। अगर आप चाहते हैं तो चॉकलेट चिप्स ऐड करिए, अगर आप चाहते हैं तो कुकिंग चॉकलेट के पीसेस करके इसमें ऐड करिए। जैसे अगर आपको डार्क चॉकलेट पसंद है तो डार्क कुकिंग चॉकलेट ऐड करिए और अगर आपको मिल्क कुकिंग चॉकलेट पसंद है तो आप वो ऐड करिए। कुकिंग चॉकलेट ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ना भी ऐड करें और अगर आप चाहें तो कोई भी अपनी मर्ज़ी की चॉकलेट लाके इसमें ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप इसके अंदर 100 ग्राम चॉकलेट ऐड करिए। अगर आपको कम पसंद है तो इसमें आप सिर्फ 50 ग्राम ऐड करिए। थोड़ी सी चॉकलेट हम ऊपर भी इसमें ऐड करेंगे। इस बैटर में 6 अच्छे साइज़ के मफ़िन्स बनेंगे और मैं मफ़िन्स की ही लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे साइज़ के बड़े मफ़िन्स बनते हैं ये। अगर आप चाहते हैं कि कप केक्स की लाइनिंग यूज़ करें तो आप कप केक के पेपर यूज़ कर सकते हैं और फिर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये कि कप केक साइज़ में छोटे होते हैं तो क्वांटिटी आपकी ज़्यादा बनेगी। ऊपर से भी चॉकलेट ऐड करके मैं इसको 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। ओवन बिल्कुल भी नहीं खोलना है और ओवन से निकालने से पहले हम इसको टूथपिक से चेक कर लेंगे। देखिए हमारे मज़ेदार से चॉकलेट मफ़िन्स बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसको थोड़ा सा टाइम दूंगी। अगर आप इसको बिल्कुल गरम गरम चेक करेंगे तो ये चॉकलेट बिल्कुल अंदर से मेल्ट हुई हुई होगी और बहुत यमी लगेगी। मैं थोड़ा सा टाइम देके इसको उसके बाद आपको इसका लुक दिखाऊंगी, क्योंकि इतने गरम मफ़िन्स मुझसे बिल्कुल भी नहीं संभलते हैं और हाथ जलने लगते हैं। तो वीडियो तो बन जाती है लेकिन अक्सर हाथ जल जाते हैं। देखा कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। तो ये मज़ेदार से मफ़िन्स आप भी ट्राई करिए।
मेहमानों को सर्व करिए, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ एंजॉय करिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। आप इसको आराम से किसी कंटेनर में सेव भी कर सकते हैं। आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, रैप कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट देना है, बहुत ही मज़ेदार से प्यारा सा गिफ्ट भी बन सकता है आपका। तो आप इंजॉय करिए, मेरी बाकी रेसिपीज़ भी देखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फ़ीडबैक का वेट करूँगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जस्ट मदीहा के नाम से। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी किसी और रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।